पास आना चाहूंगी सर, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी क्योंकि विश्व हिंदू परिषद तो कह रहे हैं भाई 40,000 ऐसे मस्जिद है जिन्हें तोड़कर, भाई अडानी फूफा की जांच क्यों ना हो? ठीक है जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, और ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो क्यों इतना पेचीदा होता जा रहा है सर? देखिए, इसमें पेचीदा कुछ नहीं है, कानून बड़ा सिंपल है और इफेक्टिव है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है तो उस पर कोई रोक नहीं है इम्प्लीमेंटेशन पे, और उस पर सर्वे होना चाहिए। सर्वे हो गया, असलियत सामने आनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। और इस पे कोई बवाल भी नहीं होना चाहिए कि क्यों सर्वे हो रहा है, भाई असलियत सामने आनी चाहिए। इस एक्ट की मंशा ही यही है कि असलियत सामने आए, पता चले क्या है। लेकिन यहां पर मैं डीवाई चंद्रचूड़ में उनके जो कोट्स है मैं वो एक बार यहां पर मेंशन करना चाहूंगी, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि कानून जो है वर्शिप एक्ट 1991 कानून पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से रोकता है, लेकिन कानून धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। तो हम बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन उसकी समीक्षा या उसके लिए हम सर्वे करा सकते हैं। तो ऐसे में ये विवाद रुकेगा कहां? फिर जो हम मामले देख रहे हैं, आगे असलियत सामने आएगी, उसके बाद फिर कानून जो होगा वो अप्लाई किया जाएगा और उस हिसाब से फिर फैसला लिया जाएगा। तो आज जरूरत सर अमेंडमेंट की है। ये तो वाजिब बात है कि कानून को अप्लाई किया जाए। सर अगर अप्लाई, कैसे कानून अप्लाई होगा ना, उसी को लेकर तो यहाँ तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी कहती है कि कानून का उल्लंघन होता है। नहीं तो उसमें हाई कोर्ट जाए, फिर अगर डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट फैसला करेगा। तो ये थोड़ी कि भी सुप्रीम हर चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भागो, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। बाकी जो देश के कानून है सारों में यही प्रोसीजर है, वही फॉलो होता है। कोई नीचे के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाइए। तो फिर सर ऐसे जिन 40,000 ऐसे मस्जिदों का जो हवाला यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद दे रहा है, जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो फिर तो ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। सवाल तो फिर 40,000 उन मस्जिदों पे भी आ जाएगा ना। देखिए वो तो सेकंड स्टेप है ना, पहले असलियत तो आने दीजिए ना, सर्वे की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उस पर ऑब्जेक्शन आएंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे ना। हर दोनों साइड को मौका दिया जाएगा। जो रिपोर्ट आती है सर्वे की, उस पर आप ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हो, उस पर भी कानून अपना फैसला देगा। वो ऐसा तो है नहीं एक तरफा चलेगा। लेकिन एक नई लड़ाई तो यहाँ पर शुरू हो गई है ना, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए तनाव, विभाजनकारी, हमारी सांप्रदायिक विवाद तो है, मगर उस विवाद का भी तो समाधान चाहिए ना। तो समाधान चाहिए तो कानून के हिसाब से चल के समाधान हो सकता है, अगर ये बिना बात की आपत्ति ना करें लोग। तो सर इसमें समाधान कैसे निकलता दिख रहा है? क्योंकि यहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद से जो मामला उठा, मथुरा तक पहुंचा, अब संभल में हम स्थिति देख रहे हैं, अजमेर दरगाह, उसको लेकर अब यहां पर याचिका मंजूर कर ली गई है। इसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार है, लखनऊ में टीली वाली मस्जिद है, ये तो लगातार बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, जो बढ़ेंगे, जो देखो जहां जरूरत है वहां देखा जाएगा ना। वो तो देखना जरूरी है कि असलियत तो सामने आए ना, है क्या आई है। प्रभाकर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना कि भाई ठीक है, हम तो असलियत जानना चाह रहे हैं, भाई है क्या। पूजा जी मेरा आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ वैभव जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ प्रभाकर। हाँ बताएं, पूजा कुछ सवाल पूछ रही थी आप। मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर जस्टिस सुनील गौर से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कानूनी पहलुओं को लेकर, तो यू मे आस्क। गौर साहब नमस्ते। बस इतनी सी बात मुझे जाननी है कि जो बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी टिप्पणी में कही, वही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लगा दिया कि अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने की इजाजत नहीं देता, लेकिन सर्वे करने से नहीं रोकता। अगर सर्वे करने के बाद धार्मिक चरित्र को बदलना नहीं, तो सर्वे करने का फायदा क्या है, यह मुझे जानना है कि आखिर फिर वो कहने की जरूरत क्या थी। और अगर सब जगह सर्वे हो जाता है तो सर्वे हो जाएगा, तो फिर उसके धार्मिक चरित्र को बदलने से अदालतें तो अयोध्या को नहीं रोक पाई थी, तो बाकी जगहों को कैसे रोक पाएंगी?
सर अनम्यूट वो कीजिए। वर्शिप एक्ट के हाँ, बोलिए बोलिए। वर्शिप एक्ट के अंडर जो जो प्रावधान है उस हिसाब से चलेगा ना, जो उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है वही फॉलो होगा। अगर ये कहे जी एक्ट ही गैर कानूनी है, वो बात अलग है, वो तो फिर कोर्ट उसको देखेगी, हाई कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। अगर एक्ट ठीक है तो जो एक्ट में लिखा है वैसे चला जाएगा। कि भी अगर उसको अगर जैसे पाया जाए कि पहले सर, एक मंदिर सवाल- होता था, फिर जो एक्ट कहता है फिर वैसे चलेंगे। ये तो एक्ट को पढ़ना पड़ेगा ना। सर, एक्ट एक पढ़ सवाल के फिर और कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, ये उस कोर्ट का एक्ट काम को है। सर, एक सवाल ये बनता है कि इस अयोध्या के फैसले के बाद ही उस एक्ट को चैलेंज कर दिया गया था और अभी तक मामला पेंडिंग है, सरकार जवाब नहीं दे रही। सर, इसको कैसे देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, सरकार जवाब नहीं दे रही इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है और देश में अलग अलग जगहों पर विवाद खड़े होते जा रहे हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अगर सरकार जवाब नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट फिर भी फैसला कर सकता है, क्योंकि बाकी जो है पार्टीज है उनको सुन के फैसला कर देगा। अगर सरकार कुछ नहीं कहना चाहती, सरकार क्या कहेगी? वो कहेगी एक्ट है, एक्ट के हिसाब से चलो, बात खत्म, हमें क्या कहना है इसमें। वो तो एक्ट को सपोर्ट अगर कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे या हाई कोर्ट अपना फैसला दे कि भाई एक्ट ठीक है, गलत है, सही है। और जब तक ये फैसला आता है तब तक तो एक्ट के अंडर चलना ही पड़ेगा ना, ठीक कोई स्टे तो है नहीं। ठीक है। सूर्य State कुमार तो शुक्ला है जी, नहीं। ठीक है सर।